बंद नहीं होना जाओ। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली नंबर है 11। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ भी हो सकता है, वक्र पृष्ठ भी हो सकता है। पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो आकृति अपन को पढ़नी है उसका नाम है शंकु। क्या नाम है बाबू? शंकु नाम है। शंकु क्या होता है सर? शंकु अगर आपने कभी जोकर की टोपी देखी कि नहीं देखी, तो उसको अपन बोल देते हैं शंकु। क्या बोल देते हैं? शंकु। शंकु बोल देते हैं उसको। ये इस तरह का आपका शंकु होता है। ठीक। कोण, कोण भी इसी को कहते हैं, शंकु भी इसी को कहते हैं, और बड़ा तीखा होता है। कभी आपने अगर रोड पे देखा हो तो सड़क पे अगर कोई काम चल रहा होता है तो वहां पर वो लाल कलर के तीखे तीखे कोण लगाए जाते हैं, है ना। दूर से दिख जाए कोई यहाँ पे खतरा है, साइड में होकर निकलना है, फिर भी कोई मरे तो उसकी मर्जी की बात है। तो ये जो शंकु होता है इसके पार्ट समझो बेटा जी। ये जो शंकु का नीचे वाला मुंह है, अगर इसको नीचे से ढका हुआ नहीं है, क्लियर केवल कोर कोर ही दिख रही है, उसको अगर कलर में डुबोगे और फिर इसे छाप दोगे कहीं पे, तो जो आकृति बन के आएगी वो आकृति कुछ ऐसी बन के आएगी। इधर ध्यान दे दें, ऐसी आकृति, मतलब नीचे से वृत्ताकार होता है। नीचे से कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसमें और क्या क्या चीजें होती है सर? इसमें ये चीजें होती है, सुनो बात को। इस बीचों बीच वाले पॉइंट को केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दरअसल नीचे कैसे देखे तो ऐसा दिखता है। ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां से लेके, सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती तो हो जाती है यार, गलती क्यों नहीं होगी। इसको यहां से लेके अगर मैं इसको यूं मिला देता हूं, तो ये जो बीच में मैंने लाइन खींची है, इस लाइन को ऊंचाई कहेंगे बेटा जी। इस लाइन को क्या कहेंगे? ऊंचाई। ये ऊंचाई है। ये क्या कहलाएगी? शंकु की ऊंचाई। और यहां से यहां तक अगर मैं आऊं तो ये शंकु की त्रिज्या है। ये शंकु की क्या है बेटा? त्रिज्या है। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, तो आपको पता है इसको व्यास कहते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? व्यास। और केवल इसकी बात करें इसकी, तो इसको क्या बोल देते हैं? त्रिज्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं? त्रिज्या। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि त्रिज्या जो होती है बेटा वो व्यास की आधी होती है। डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है। ये जानकारी आपको रखनी है। अब ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, ये जो तिरछी ऊंचाई है, इस स्लैंट हाइट को अपन एल लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते हैं बेटा? एल। एल का मतलब तिरछी ऊंचाई। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। इस शंकु में क्या निकालते हैं बेटा? दो चीजें अपन इसमें ज्ञात करते हैं। पहला तो निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में इसको लिखते हैं बेटा जी सी एस ए। क्या लिखते हैं? सी एस ए, है ना। दूसरा निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जितना कोर्स कवर हो सकता है उतना कवर करो। बाकी फेंक रहे हैं बोल जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। और फिर लोगों को कहते फिरोगे वो मुझे रिजल्ट ही नहीं लाए, लावे के हम ध्यान तू फेल है, ठीक है। इसलिए ध्यान से आपको पढ़ लेना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बेटा जी, तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्या होता है? अगर मैं तुम्हारे सामने कागज ले लेता हूं, वो देखना चल तो रहा है, बंद हो गया? चल रहा है। अगर मैं इस कागज से शंकु बना के दिखाऊं आपको, कभी आपने मूंगफलियां खरीदी हो बस में बैठे बैठे, तो बस स्टैंड पे जो मूंगफली देता है वो अखबार से इस तरह का कोण बनाता है। इस तरह का अखबार से क्या बनाता है? कोण बनाता है। उसके अंदर मूंगफली भर के देता है आपको। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये शंकु है, तो इसका जो जो पृष्ठ आपको घुमावदार पृष्ठ दिख रहा है, ये घुमावदार पृष्ठ को अपन वक्र पृष्ठ कहते हैं। और अगर इसके यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दूं बेटा, देखो इसको मोड़ के मान लीजिए यहाँ ढक्कन, तो यहाँ ढक्कन जो लगाएंगे क्या वो घुमावदार होगा? नहीं होगा, वो तो समतल होगा। तो उसको छोड़ दो। ये जो घुमावदार पृष्ठ दिख रहा है इसके क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और निकालने का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। सर ये पाई क्या लफड़ा है? पाई, वो क्या बचपन में पाई पाई के लिए मोहताज था मैं, तो मेरे पास एक पाई नहीं थी, फूटी पाई नहीं थी, वो पाई अलग है। ये पाई मैथमेटिक्स का एक फिक्स मान है, जिसको हम या तो 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। सवाल वाला कह देवे 3.14 ले तो ये ले लेना, और ये कुछ नहीं कहवे तो फिर अपन को ये ले लेना है, ठीक है। चलिए, तो पाई तो हो गया आपका फिक्स वैल्यू, 22/7 मान लो। आर का मतलब हो जाएगा त्रिज्या, बोले तो रेडियस। और एल का मतलब हो जाएगा स्लेंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। अब क्या होगा, कभी कभी हमें ये बदमाश तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा, तो तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा जी? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस की प्रमेय होती है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस त्रिज्या होगी, एच का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई हो गई, ठीक है। चलो अब बात को समझ लेना ध्यान से।
तो ये हो गया सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो सर ये वक्र पृष्ठ तो हमने पहले ही निकाल रखा पाई आर एल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सर, जो घुमावदार पृष्ठ है उसके अलावा जो नीचे खुली साइड है वहां पर एक ढक्कन चेप दो काट के वृत्ताकार। तो अब वो घुमावदार क्षेत्रफल और समतल क्षेत्रफल दोनों को मिला दो तो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। संपूर्ण पृष्ठ में सर ये वक्र पृष्ठ था, अब इसमें नीचे एक और जोड़ दिया आपने वृत्त, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें पाई आर दोनों जगह कॉमन ले लो, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा आर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके उदाहरण सोल्व करिएगा। अब अपन सीधा सीधा चलते हैं 11.1 पे। कहां चलते हैं बेटा जी? 11.1 पे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी चीजें समझ में नहीं आई है अब तक तो इस चैनल पे समझ में आ जाएगी। इस चैनल पे पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रही, फिर मैं बता रहा हूं तुम्हें दुनिया का कोई इंसान समझा नहीं सकता। तुम्हें किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, आगरा के अंदर हॉस्पिटल है वहां जाकर भर्ती होने की जरूरत है बेटा। अगर यहाँ इस चैनल पे चीजें क्लियर नहीं हो रही है इसका मतलब आपकी मानसिक उम्र बहुत कम है, मेरी बातें आपकी मानसिक सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या है कि मानसिक जो स्थिति है उसको ठीक करवाने की आवश्यकता है, किताबों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे तो लोग कह देते हैं भैंसे चराओ, पर मैं भैंसे चराने के लिए भी नहीं कहूंगा भाई साहब। 4 ले गए, मान लो एक खो गई, ठीक है, तो 50,000 का नुकसान हो गया ना डायरेक्ट। तो समझो बात को, मैं सिंपली प्यार से बस ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी एक टीचर को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, मेरे को करो न किसी और को करो, अगर आप उस टीचर से जीरो से लेके हीरो तक पढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आएगी। थोड़ा यहाँ से चक्का थोड़ा वहां से चक्का तो कोई चीजें समझ में नहीं आएगी। और मैथमेटिक्स में अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो चला के इसे देख रहे हैं, हाँ मैं सवाल देख रहा हूँ मुझे समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, साथ में अभ्यास करना पड़ेगा। सवाल एक बार देख लिया फिर बंद करो और खुद करके देखो कहां गलती हुई, फिर से चेक करो। मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को सफल बनाता है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें दिमाग में बैठेगी। मैं सवाल याद करके ले जाऊंगा, सवाल, अरे यार सवाल याद करके ले, कौन सी मानसिकता है? सवाल याद होते हैं क्या? कभी नहीं होते। इसलिए ध्यान दीजिए बेटा जी, इधर वी आर गोइंग टू सोल्व एक्सरसाइज 11.1 11.1 की बात कर रहे हैं। पहला देखना, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है। व्यास और त्रिज्या में समझा चुका हूं। अगर ऐसा व्रत है, कैसा व्रत है? अगर ऐसा व्रत है तो इस पूरे को अपन व्यास कहेंगे। और हमारे तो सूत्र में कहीं व्यास आया ही नहीं, व्यास कहीं नहीं आया, मतलब त्रिज्या आई, और त्रिज्या आई तो अपन व्यास का आधा कर लेंगे, वो त्रिज्या हो जाएगी। चलिए साहब, अब आपसे कह रहा, ये क्या कह रहा? ये कह रहा कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी और ऊंचाई इसकी 10 सेमी। शंकु बना देते हैं सबसे पहले, तो क्या बना देते हैं भैया? शंकु बना देते हैं। ये बना लिया शंकु। ये शंकु बनाया। सर आप कहोगे इतना चौड़ा शंकु क्यों बनाया? चौड़ा इसलिए बनाया बेटा जी कि इस बदमाश ने हमसे जो किया रखा है वैसा हमें करना पड़ेगा। देखो, इसने कहा इसके आधार का व्यास 10.5 सेमी है, तो यहां से लेके यहां तक की हो रहा है 10.5 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया? व्यास हो गया। इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो जाएगी सर 10.5 सेमी का आधा। आधा करने के लिए हम सर 2 का भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2, और पॉइंट लगाया तो 0। 105/20 कह सकते हैं इसको, हटाया तो, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है बेटा जी 10 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी दे रखी, तिरछी ऊंचाई क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी तिरछी ऊंचाई है आपकी 10 सेंटीमीटर। अब जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको एल कहते हैं, वो क्या दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, देखना ध्यान से। अब सूत्र याद हो जाना चाहिए आपको। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा जी पाई आर एल। पाई का मतलब क्या बताया सर? पाई पाई के लिए मोहताज है अपन, तो पाई कह रहा है जब तक कहा नहीं जाए था तब तक 22 बटा 7 ही लेना। क्या लेना है? 22/7। त्रिज्या आर कितनी बाबू? 105/20, 105 अपॉन में 20। एंड तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी 10 से। ठीक, चलो 0 से तो 0 काट ही दो, और 2 के पहाड़े से 22 काट दिया 11 बार। क्या है अपने पास में? 11 मल्टीप्लाइड 105 अपॉन में क्या आ रहा है बेटा जी? 7। अब 7 का भाग अगर आप 105 में देते हैं, 7 एकम 7, 7 पंचो 35, 15 बार 105 में 7 का भाग देंगे तो 15 आएगा ना। 15 का जब 11 से गुणा करते हैं, 15 1 15, 15 1 15 एंड 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कहीं पर आपको कोई तकलीफ आएगी नहीं, बस आप सवालों को अपने तरीके से करते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है 11.1 का। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। क्या हो गया? मेरे पास नहीं है, चलो
अब देखो बेटा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दूसरा क्या कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, तिरछी ऊंचाई तो 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। देखना, नया ले रहा हूं पूरा स्लाइड। एक शंकु, कैसा शंकु, एक शंकु बहुत बड़ा शंकु बना दिया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी जो है भाई साहब तिरछी ऊंचाई है 21 मीटर। तिरछी ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर। ठीक है सर, तिरछी ऊंचाई को हमने मान लिया 21 मीटर। कितनी मान लिया, ये हो गए आपके 21 मीटर। ये 21 मीटर तो समझ जाना, वो भी 21 मीटर है। ठीक है, चलिए। अब आपसे ये कह रहा है कि आधार का व्यास 24 मीटर है, नीचे जो व्यास है ना वो कितना है बाबू, 24 मीटर है। वो कितना है, 24 मीटर। यहां से समझो तो ये पूरा कितना है, 24 मीटर। तो यहां से क्या समझ में आया सर, व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या 24 की क्या हो जाएगी, आधी। 24 की आधी मतलब 12 मीटर, त्रिज्या 12 मीटर हो गई। और तिरछी ऊंचाई बराबर क्या आ गई आपकी, 21 मीटर, है ना। 12 और 21 में फर्क होता है, ठीक है, 1 2 और 2 1। ठीक है, अब आपसे कह रहा है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए बेटा जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी ऊंचाई क्या होती है सर, ऊंचाई ये होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। हमें कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर अपन 11.1 का दूसरा कर रहे हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बेटा आपका पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मतलब तो बता रखा 22/7 इंटू आर। आर कितना वाला ले, आर 12 मीटर है। आर कितना है बेटा जी, 12 मीटर। और कोष्टक बंद करो, एल प्लस आर, एल प्लस आर, एल है आपका 21 प्लस आर है आपका 12। बस इसको अपन गुणा कर देंगे, 22 गुणा 12 गुणा इन दोनों को जोड़ लिया तो 33 और बटे में आ रहा है 7। भाई 22 गुणा 12 गुणा 33 बटे में 7। अब इन सब का अपन को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 22 यहीं रहने दो, 12 36, 12 36, 37 38 39, 396 आ गया इन दोनों का गुणा इंटू 22 और बटे में 7। अब इन दोनों का अपन गुणा कर लेते हैं। 22 का गुणा 396 से करना है और जो आंसर आया उसमें किसका भाग लगाना है, 7 का। तो 22 का गुणा 396 से कर लीजिए, जो संख्या है, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको। 396 से 22 का गुणा, 396 ये 22 का गुणा। ठीक है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 8 7 1 2, 87 12 और बटे में क्या आ रहा है, 7। भाग दे देंगे इसमें पॉइंट में अगर आंसर निकालना चाहें। 7 एकम 7, 1 7, 7 दूनी 14, 3 1, 7 चौक 28, 3 2, 7 चौक 28, 4 0, 7 पंजे 35, 5 0 7 7 49, 1 0 7 1 7। इस तरीके से चलता जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे अपन। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है क्योंकि इसके अंदर दो विमाओं का गुणा होता है। कितना गुणा होता है, दो विमाओं का। तो आपको ध्यान रख लेना है 1244.571 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। हम प्रश्न संख्या 1 कर चुके, प्रश्न संख्या 2 भी कर चुके। अब तीसरे को देखो बेटा जी, किसको देखो, तीसरा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर। देखना तीसरा क्वेश्चन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखी जानकारी। अब ये कह रहा है आपसे कि इसकी तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई बोले तो तिर्यक ऊंचाई जो एल होती है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब आप देखो तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो त्रिज्या निकालनी, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, त्रिज्या निकालनी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या निकालनी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए कहते हैं शॉर्ट में, टोटल सरफेस एरिया, उसको निकालना है। वक्र पृष्ठ का सूत्र देखो बेटा, वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं सर, पाई आर एल बराबर क्या दे रखा है, 308 दे रखा है। पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या
त्रिज्या तो सर ज्ञात करनी, इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है 14, बराबर क्या दे रखा है 308। ध्यान से देखना, 7 दूनी 14, ठीक है। आर बराबर उधर 308 है, और ये 22 गुणा 2 जो है ना नीचे चला जाएगा, 22 गुणा 2, सिंपल सा 22 के पहाड़े से काटो, 22 एकम 22, 8 8 22 चौक 28, 14 बार कटा, तो त्रिज्या आ गई आपकी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ चुका है, त्रिज्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो ये जो वक्र पृष्ठ निकाल रखा है इसमें वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर का आंसर लाके 308 में जोड़ दो तो भी काम हो जाएगा। और अगर आप कह दें नहीं मैं तो डायरेक्ट सूत्र लगूं, तो सूत्र से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखना जरा। अब यहां पर अपन कर लेते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं बेटा जी? पाई आर एल प्लस आर, यही करते हैं। पाई का मतलब 22/7, 22/7, और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इलाले 7, और कोष्टक में है एल प्लस आर, एल का मतलब 14, आर का मतलब 7, तो 14 प्लस 7, काट दो इन दोनों को, ये आ जाएगा 22 गुणा, इन दोनों को जोड़ा तो 21, 21 दूना 42, 4 बच्चे, 21 दूना 42, 43 44 45 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा तरीका ये था कि अपन ये कर लेते, क्या कर लेते, ये कर लेते। देखो क्या करना था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये होता है। पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर क्या आई 7 आई तो 7 गुणा 7, प्लस पाई आर एल, पाई आर एल का मान हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है 308 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा जी? 308, 7 7 काट दो, 22 आता 154 में अगर आप 308 जोड़ेंगे तो भी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 11.1 का तीसरा सवाल भी अपन कर चुके हैं, 11.1 का तीसरा सवाल भी अपन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, 11.1 का चौथा। देखो प्रश्नावली आ गई 11.1, क्वेश्चन नंबर आ गया चौथा, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर, 10 मीटर तो हाइट है और 24 मीटर उसकी त्रिज्या है, ज्ञात कीजिए। चलो बहुत मुश्किल सवाल इसने दिया है। 10 मीटर तो इसकी हाइट रखनी है और त्रिज्या आपको रखनी है 24 मीटर। चलिए ये हो गया। अब इसमें आपसे कह रहा है कि 10 मीटर तो इसकी ऊंचाई है, 10 मीटर तो इसकी क्या है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 10, तंबू 10 मीटर ऊंचा है, लेकिन त्रिज्या है इसकी 24 मीटर। त्रिज्या 24 मीटर का मतलब ये इधर दे रखा है आपको 24 मीटर। समझ गए बात को? चलिए 24 और 24 ये 48 हो जाएगा, और वो 10, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है ये तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल निकालना है। दूसरा लगा तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालिए यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर 70 रुपए है। क्या क्या निकालना देखो। पहला तो निकालना तिर्यक ऊंचाई, पहला तो निकालना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, और दूसरा निकालना है इसकी लागत, कैनवास की लागत निकालनी है यदि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं बेटा जी 70 रुपए। तो तंबू कभी भी बनाते हैं तो ध्यान रखना है, जो तंबू होता है वो तंबू होता है, तंबू तंबू ही होता है। आखिर तंबू में क्या होता है, तिरपाल जो लगाते हैं वो ऊपर वक्र पृष्ठ में ही लगता है, नीचे समतल में तिरपाल नहीं लगाते हैं, नीचे से खुला रहता है, ठीक है। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं वक्र पृष्ठ की ही जरूरत है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं बेटा जी बात को। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई के लिए अपन सूत्र लगाते हैं एल। पहला अपन कर रहे हैं तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का सूत्र क्या बताया था, √r² प्लस h²। ये सूत्र आपको लगाना है। त्रिज्या क्या दे रखी बेटा जी, आर दे रखा है सर, त्रिज्या 24 दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है आपको 10, ठीक है। 24 का स्क्वायर देखो 576, 10 का स्क्वायर 10 × 10 100 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 676 आएगा,
और 676 का वर्गमूल 26 मीटर होता है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई बेटा जी? 26 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 26 मीटर। पहला तो हो गया। अब दूसरा कह रहा है कैनवास की लागत निकालो। कैनवास की लागत निकालने के लिए पहले खेल क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? क्षेत्रफल। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, तिरपाल का वक्र पृष्ठ। तंबू तिरपाल से ही बनता है, तो तिरपाल का वक्र पृष्ठ, तिरपाल का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सूत्र पाई आर एल, यही होता है। चलो यहां नहीं लिखूं मैं, तो मैं यहां भी लिख सकता हूं पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7। त्रिज्या कितनी डाले? त्रिज्या, त्रिज्या आप देखो बेटा जी 24 मीटर दे रखी है। यहां से लिख देता हूं मैं, फिर कोई गरीब कहेगा मेरे को पता ही नहीं था। त्रिज्या 24 मीटर है, ठीक है। और ऊंचाई आपकी 10 मीटर। त्रिज्या आ गई आपकी 24, तिर्यक ऊंचाई आ गई आपकी 26, ठीक है। ये हो गई। अब ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है बेटा? लागत निकालनी। तो लागत निकालने के लिए जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया है उसको अपन किससे गुणा कर देंगे? 70 से। उसको अपन किससे गुणा कर देंगे? 70 से। तो यहां पर मैं डायरेक्ट ही अगर सूत्र लगाऊं कि तिरपाल की लागत, क्या लिखूं? तिरपाल की लागत, तो वो हो जाएगा आपका पाई आर एल इंटू दर। पाई आर एल इंटू क्या लिखा देंगे बेटा जी? दर। तो पाई आर एल का मान तो हो गया, और दर क्या दे रखी है आपकी? 70। दर क्या दे रखी है? 70। अलग भी सोल्व कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 7×10 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको इन सबको क्या करना है? गुणा करना है। देखो 22 है ना, ये हो गया आपका, कैसे भी कर लो, जैसे 26 चौके कर लो। चलो मैं अलग अलग लिख के करता हूँ। 26 चौके कितना होगा? 25 चौके 100, 26 चौके 104। 26 चौके 104 का 4 बच गए 10। 26 दूना 52 और 10 62। इन दोनों का गुणा 624 और इंटू ये 10 का जीरो लग गया, ठीक है। तो अपन को इनको गुणा कर लेना है। जीरो, 22 चौक 88 के 8 बच गए 8। 22 दूना 44, 44 और 8 52, बच गए 5। 22 छंग 132 और 5 137, है ना। 1,37,280 रुपए। 1,37,280 रुपए। 1,37,280 रुपए। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा आ गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर आ गया चौथा। 11.1 का चौथा हो चुका। अब करते हैं अपन 11.1 का पांचवा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा जी? 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14 लेना है। 8 मीटर तो ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? पांचवा। देखो कक्षा 9 का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आपसे इसने कहा है एक तंबू है, 8 मीटर तो उसकी ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। चलिए, इस तरह का आपका शंकु है। आपसे कहा है कि इसकी आधार की ये जो ऊंचाई जो है वो तो है 8 मीटर, और ये जो त्रिज्या है वो 6 मीटर है। त्रिज्या 6 थोड़ी लग नहीं रही, इसको थोड़ा सा मैं और संकड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा संकड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आप, ये तो दे रखी है आपको ऊंचाई 8 मीटर, और ये त्रिज्या दे रखी है आपको 6 मीटर। त्रिज्या कितनी है बेटा जी? 6 मीटर। ऊंचाई है आपकी 8 मीटर। अब आपसे क्या कहा? ऐसा तंबू बनाना है, तो 3 मीटर चौड़ा तिरपाल लेने गए भाई, ऐसा तंबू बनाना है। दुकानदार के पास गए, तिरपाल दे दो। तो दुकानदार ने कहा मेरे पास 3 मीटर चौड़ाई की पूरी एक वो गड्डी बनी हुई है, उसमें से आपके चाहिए जितनी लंबाई काट लो, ठीक है। तो आपसे कहा कितनी लंबाई लगेगी? मानकर चलिए कि सिलाई में 20 सेंटीमीटर अधिक, वो बाद में देखेंगे। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखो अब तिरपाल का क्षेत्रफल कितना लगेगा सर? इसका वक्र पृष्ठ कितना, तंबू बनाने में तो वही होता है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लगेगा वो बराबर रहेगा। तो देखना, तिरपाल की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। लंबाई चौड़ाई किस में आती है सर? आयत में आती है। किस में आती है? आयत में आती है। तो ध्यान देना, मैं यहां लिखूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है बेटा जी? शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई वहां से जो लाएंगे वो तरपाल का क्षेत्रफल इसमें लगेगा, उस तरपाल का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है आपका तिरपाल का क्षेत्रफल। क्या लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां से जो तरपाल ला रहे हैं उसी से तंबू बना रहे हैं, तो उधर तरपाल का क्षेत्रफल नहीं, इधर तरपाल का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। उधर तरपाल लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है तो तरपाल का क्षेत्रफल में डाल देता हूं लंबाई इंटू चौड़ाई, और इधर तरपाल से तंबू बना रहे हैं तो तंबू का वक्र पृष्ठीय होता है आपका पाई आर एल। सिंपल सी बात। अब आप देखो, उधर तिरपाल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन चौड़ाई दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, इधर पाई का मान आपको 3.14 लेना है, क्या रखा है सवाल में। त्रिज्या क्या है बेटा जी, 6 है, और तिर्यक ऊंचाई क्या है हमें नहीं पता, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई जो एल है उसको निकालने का सूत्र है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है बेटा जी, आर तो सर 6 है, और एच कितना है सर, एच 8 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब आप देखो 36 और 64 को अगर आप जोड़ते हैं तो 36 और 64 मिलके कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा जी, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 100, अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मतलब 10 मीटर। इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई बेटा जी, 10 मीटर आ गई। ठीक, देख, पाई इंटू आर इंटू एल आ गया आपका 10, पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या लगेगा 100 लग जाएंगे, दो अंक के इसलिए 100 लगेगा, और 10 से 10 आपने काट दिए। तिरपाल की लंबाई बराबर उधर आ रहा है 314 इंटू 6, नीचे की साइड में आ रहा है 10, और ये गुणा का 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग दे देंगे यहाँ पे, 2 बार जाएगा, तो लंबाई आएगी आपकी 314 का 2 से गुणा करेंगे तो 628, और बटे में आ रहा है 10, यानी कि आ गया 62.8 मीटर। 62.8 मीटर, 62.8 मीटर तरपाल की लंबाई रहेगी। प्लस इसने क्या कहा हमसे, इसने कहा हमसे कि 20 सेंटीमीटर आपके एक्स्ट्रा लगेगा, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। 20 सेंटीमीटर को मतलब कहीं भी हो 0.2 मीटर। ठीक है, तो प्लस 0.2 मीटर अतिरिक्त, 0.2 मीटर आपके एक्स्ट्रा, तो 62.8 में, ये 62.8 में इसमें 0.2 आप ऐड कर देंगे तो 63 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा, 63 मीटर। तरपाल कितना लंबा लाना पड़ेगा बेटा, 63 मीटर लंबाई से काट के लाना पड़ेगा। ये आपका सिस्टम रहेगा। क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा कर चुके सर, फर्स्ट कर चुके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, छठे की बात कर लेते हैं। 27 मिनट का आपका वीडियो हो चुका है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। शंकु के आकार का एक गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई तो है आपकी, तिरछी ऊंचाई तो है 25 मीटर, है ना, और अ, आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर। देखो, ये शंकु का गुंबज है, तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी थी बेटा, मेरे को देख लेने दो। इसकी तिरछी ऊंचाई तो दे रखी है आपको, तिरछी ऊंचाई 25 मीटर है, और आधार का व्यास 14 मीटर है। तिरछी ऊंचाई तो 25 मीटर है, आधार का व्यास 14 मीटर है। चलो ठीक है, यह आप दिमाग में रखिए, एक शंकु है, इसकी तिरछी ऊंचाई तो है बेटा 25 मीटर, कतरी है 25 मीटर, आधार का व्यास दे रखा है आपको 14 मीटर, 14 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, 14 की आधी 7 मीटर, और आपकी तिरछी ऊंचाई क्या दे रखी है सर, 25 मीटर। अब हमसे कह रहा है ये भेरूलाल कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सफेदी का खर्च, सफेदी का क्या करना है, खर्च ज्ञात करना है ना, खर्चा आपको ज्ञात करना है। दर दे रखी है 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। देखो, ये क्या है सर, ये गुंबज है, ये क्या है बेटा जी, एक गुंबज है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु के आकार गुंबज है, तो उसका जो है आपसे सफेदीकरण है, सफेदीकरण है तो वक्र पृष्ठ पे कराएंगे। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है बेटा जी, गुंबज का
गुंबद भी कहते हैं और गुंबज भी कहते हैं। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा जी? पाई आर एल। ठीक है, चलिए। पाई का मतलब आपसे कुछ स्पेशल दे रखा है क्या? सर कोई स्पेशल नहीं दे रखा है। पाई का मान आप 22/7 ले लेंगे। तो पाई का मान ले लिया 22/7। त्रिज्या कितने दे रखी है सर? व्यास 14 है तो त्रिज्या आपकी 7 आ गई। तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर आ गया। हमें क्या निकालना है बेटा जी? खर्चा। और खर्चा कभी भी निकालो, खर्चा जो होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल इंटू दर। क्षेत्रफल इंटू दर। क्षेत्रफल कितना है सर? 550। रेट क्या दे रखी है आपकी? 210/100। रेट क्या दे रखी है? 210/100 दे रखी है। ठीक है, चलिए। 0 0 0 0, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो काट दिए, है ना। 21 पंजा 105, 10 बच गए। 21 पंजा 105 और 10 115। 1155 रुपये लगे, बस खाली 1155 रुपये। कितने रुपए लगेंगे? 1155। ये कौन सा था सर? 11.1 का छठा क्वेश्चन। 11.1 का छठा क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई तकलीफ आपको आएगी। अरे कोई नहीं समझ में आवे तो कमेंट कर सकते हो कि गुरुजी यह बात समझ में नहीं, कि मारसा यह बात समझ में नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं यहां से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं 11.1 में। तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। आप ये 7वां जो क्वेश्चन है इसको देखो। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। कौन सा क्वेश्चन है आपको पता है ना इसका? सर प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बना देते हैं। यह आपका एक शंकु है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ये ले लो, ये ठीक है। अब आप देखो, इसको चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और फिलहाल यही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसकी ऊंचाई तो दी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर तो इसकी क्या दे दी? ऊंचाई। और त्रिज्या, यहाँ पर ये वाली जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालो। ऐसी एक टोपी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपकी दे रखी 7 सेंटीमीटर। ऐसी 10 टोपियां बनाने से कितना गत्ता लगेगा? यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पाई आर एल। तो पाई है, आर है, एल का मान नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। तो देखो इस सवाल में अपन एल निकालेंगे, वो आएगा √r² प्लस h²। त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा? त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49। एंड 24, स्क्वायर ऑफ 24 इट इज 576, है ना। इन दोनों को आप मिला दोगे, ये 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 मीटर। तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई बेटा जी? 25 मीटर। ये तिरछी ऊंचाई आ गई आपकी 25 मीटर। कह रहा है कि ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा? तो पाई आर एल से एक का निकलता है, पाई आर एल इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, 10 10 टोपियां बनाने हेतु 10 टोपियां बनाने हेतु आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका 10 इंटू पाई आर एल। सवाल में देख लो, और कहीं पाई का मान 3.14 तो नहीं दे रखा? सर नहीं दे रखा। 10 गुणा पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या का मतलब सर 7, और तिरछी ऊंचाई सर 25। इन दोनों को काट दो। 10 इंटू 22 और 25 का गुणा तो अभी किया था ना, 25 दूना 50, 5 25 दूना 50, 550। 550 इंटू 10 करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 11.1 आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब 7 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की।
11.1 का 8वां क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ये लास्ट 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। कोई बात नहीं बेटा, दिमाग में तो बता देना, गोले को बाद में लेंगे, गोला और गोलियां बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा जी? शंकु। अभी अपन केवल शंकु की बात करेंगे। देखो, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के से अलग किया हुआ है ना। सड़क पे शंकु रखे होते हैं लाल कलर के तीखे तीखे, तो गत्ते के मान लीजिए। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेमी और ऊंचाई 1 मीटर। आधार का व्यास क्या दे रखा है? 40 सेंटीमीटर, आधा मीटर से भी कम, और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। कैसे शंकु लगा रखे हैं बदमाशों ने? देखो, मैं इसमें थोड़ी थीम चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें भी अच्छा लगेगा। थीम कर देते हैं अपन व्हाइट। थीम कैसी कर देते हैं? व्हाइट। ए भाई, क्या हो गया रे? चलो, अब यहां इन्होंने क्या लगाया? शंकु लगाया। देखो, चलो, ऐसे शंकु लगा रखे 50। कितने लगा रखे? 50। आधार का व्यास 40 सेमी। ओ सॉरी, आधार का व्यास क्या दे रखा है बेटा जी? 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर की आधी कर लो। सर, त्रिज्या 40 की आधी कर लो, यानी कि 20 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको। हाँ देखो, आगे अगर सब मसला देखोगे तो मीटर की बात कर रहा है, तो अपन इसको मीटर में बदल देते हैं। 40 सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदले, चलो 20 सेंटीमीटर को बदल दो, डायरेक्ट 0.2 मीटर आ जाएगा। कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगा दो, 20 में 100 का भाग लगाएंगे, 0.2 मीटर आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। इसकी ऊंचाई ये 1 मीटर है। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु का ये दे रखा है। इन शंकुओं के बाहरी प्रश्नों को पेंट करवाना है। पेंट कराना मतलब वो हुक वाला पेंट नहीं करवाना है, कलर करवाना है, ठीक है। दर दे रखी है आपको 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। पेंटिंग दर क्या दे रखी है बेटा जी? पेंटिंग दर वो है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रति का मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए। आपको क्या ज्ञात करनी बेटा जी? लागत। क्या ज्ञात करनी है? लागत आपको ज्ञात करनी है। और पाई का मान लेना है 3.14। पाई का मान इसमें क्या क्या रखा है? 3.14 ले। और इसमें अगर रूट 1.04 कहीं आ जाए गलती से, तो उसको आपको 1.02 लेना है, ठीक है। चलिए, कैसे निकालते हैं? शंकु का आपको अगर वक्र प्रश्न निकालना है तो पाई आर एल चाहिए, तिरछी ऊंचाई चाहिए। तिरछी ऊंचाई तो दे नहीं रखी, तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगी? सबसे पहले निकालेंगे इसकी तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है √r² प्लस h²। त्रिज्या क्या है बेटा जी? 0.2। कितनी आ गई? 0.2 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी आ गई सर? इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 1 मीटर, इसका भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 0. देखो, 0.2 का 0.2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4 आएगा, पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने, 1 और ये 2, तो आंसर आएगा 0.04। 0.04 और 1 का स्क्वायर 1। 1 में जब 0.04 जोड़ेंगे तो यह आएगा आपके पास में √1.04। और आपसे क्या कह रखा है इसने? 1.04 रूट में आया तो 1.02 लेना है। इसका आंसर निकाल रखा है वैसे ही, 1.02 मीटर ये दे रखा है आपको। चलिए, ये आ गई आपकी तिरछी ऊंचाई। क्या आ गई है? तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई आ गई, इसको यहाँ तिरछा रख देते हैं। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालना है? क्षेत्रफल। देखो, आपसे कहा है इसने कि 50 शंकु है। कितने शंकु है? 50। तो ध्यान देना, 50 शंकुओं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 50 शंकुओं पर पेंटिंग की लागत। 50 शंकुओं पर पेंटिंग की लागत। अब यह समझना मेरी बात को ध्यान से। 50 शंकुओं पर पेंटिंग की लागत निकालने तो पहले तो एक शंकु का क्षेत्रफल निकालो। सर, एक शंकु का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। अब ऐसे 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना है तो 50 गुणा पाई आर एल। एक पाई आर एल से एक शंकु का निकल रहा है, ऐसे 50 है तो 50 गुणा पाई आर एल कर दिया, ये तो निकलेगा क्षेत्रफल। हम निकाल रहे हैं सीधे ही लागत, और लागत निकालने के लिए दर से गुणा करना पड़ता है। इनटू अपन क्या कर देंगे? दर। दर कितनी आ गई आपकी? 12। मैंने सीधा क्या कर दिया भाई, अपन पाई आर एल से एक शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर 50 से गुणा करके 50 का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर उसको 12 से गुणा करके अपन लागत निकालते हैं। मैंने सीधा ही कर दिया।
पाई आर एल इंटू 50 इंटू 12। देखो 50 इंटू पाई का मान क्या दे रखा है 3.14, 3.14 इंटू आर त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा जी 0.2, 0.2 इंटू एल तिरछी ऊंचाई क्या आ गई अपने पास में, तिरछी ऊंचाई आ गई 1.02 इंटू क्या दे रखा है आपको 12, 50 का 50, 12 का 12, पाई आर एल का मान मैंने रख दिया। अब इसको अपन को हल करना है। देखो ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा सर, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 अंक है तो 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखना ऊपर देखना 50 दूनी 100 हो गया और नीचे का 100। फिर समझना बात को, मैं अलग कलर से काटता हूँ। ये 50 दूनी कितना है 100 और एक बार का नीचे 100। अब क्या बचा सर अपने पास में, अब बचा है सर 314 इंटू 102 इंटू 12, क्या बच गया 314 इंटू 102 इंटू और 12 और बटे में आ रहा है 100 इंटू 10, 100 दे 1000 हो गया। ठीक है, अब इसको अपन हल कर लेते हैं, देखना जरा ध्यान से। यह कर लेता हूं मैं, गुणा करते हैं 314 का गुणा, पहले 314 है 102 का 12 से कर रहा हूँ, 12 दूनी 24, ये 24, 12 एकम 12, 1224 आ गया, बटे में क्या आ रहा है 1000 आ रहा है। ठीक है, अब इनका कर लो गुणा, 314 से 12 24 का गुणा करना है, ये 12 24 3 1 4 गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी क्या आ रहा है 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर आ रहा है 4 2 2 1, फिर आ रहा है 3 चौक 12, 3 दूनी 6 एक 7, 3 दूनी 6 3 एकम 3, जोड़ लो 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 1, 7 4 11 1 12 13 14 1, 6 1 7 1 8 3, है ना, ये आ रहा है आपका 38432 3,84,326 और बटे में क्या करना है 1000, बटे में क्या करना है 1000, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 384, 384 326 रुपए, 384 रुपए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 8वां सवाल। फिर समझ लो 8वें सवाल में आपसे कहा कि इस नाप का शंकु दे रखा है आपको, किस नाप का शंकु दे रखा है, फिर समझ लो बात को, ये इस नाप का आपको शंकु दे रखा है, पाई का मतलब 3.14 दे रखा है, रूट 0.1 मतलब रूट 1.04 का आपको ये दे रखा है ना। अब आपसे कहा कि इसकी आप क्या निकालिए लागत, दर दे रखी 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में दे रखी तो मैंने त्रिज्या जो 20 सेंटीमीटर थी उसको 0.2 मीटर लिख दिया। अब एल निकाला 1.02 आया, 50 शंकुओं की पेंटिंग का जो लागत आएगी, एक शंकु का क्षेत्रफल गुणा 50 कर दिया, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल आ गया, इंटू दर आपकी 12 कर दी और इसको सोल्व कर लिया, 384.326 आपका फाइनल आंसर रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 11.2 को हल करने के लिए, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे गोले और गोलियां। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिए भाई।